हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। सो वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। जैसा कि व्लॉग की स्टार्टिंग में देख रहे हो, वे टू वृंदावन। तो ये वृंदावन का व्लॉग है। तो मैं 30 मई को वृंदावन गई हूँ और गई थी। आज तो 1 जून हो गया है। और ये मैं ट्रेन से गई थी, नई दिल्ली से 7 बजे की ट्रेन थी। तो जस्ट 2 मिनट पहले हम ट्रेन में पहुँचे थे। और ये जैसे कि मेरे पास आपने देखा बास्केट में 2 लड्डू गोपाल जी है, एक मेरे छोटे वाले और ये बड़े वाले आप नए देख रहे होंगे। तो इन दोनों को मैं वृंदावन लेके जा रही हूँ। अब इन दोनों को वृंदावन क्यों लेके जा रही हूँ, ये अभी आगे तक एंड तक व्लॉग देखना होगा आपको। जिन सब ने मेरे व्लॉग अभी तक देखे तो उन्हें पता है, मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन बड़े वाले अभी देख रहे होंगे। तो ये मैं 10 बजे तक वृंदावन हम पहुँच गए थे। फिर ये ई रिक्शा लिया था और ई रिक्शा से हम ये यमुना जा रहे थे। यमुना में चामुंडा घाट गए थे, जो कि बांके बिहारी के पीछे है। तो ये अभी जो आपने पिक देखी थी, मेरे वो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी थे, फिर वो जो बड़े वाले थे। तो ये ढंग से आपने अच्छे से देख लिए होंगे। और अब ये मैं वृंदावन से घर आ चुकी हूँ और ये है निर्जला एकादशी का दिन। तो ये मैं क्या कर रही हूँ और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी कहाँ गए, यही क्वेश्चन होगा ना। तो चलो अब मैं बताती हूँ। जो मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी थे, तो जो मेरी बेटी है अहाना, उनसे उनका हाथ टूट गया था। ये 1 महीने पहले की बात है। तो उनको ऐसे रखते नहीं है खंडित, आपको पता है खंडित होने के बाद भगवान जी को। तो ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी ये लेकर, और ये सालिग्राम जी और छोटी सी गाय, ये आपको तीनों दिख रही होंगी, जिन्हें मैं 5 चीज़ों से नहला रही हूँ। दही, शहद, घी, गंगा जल और 2 चीज़ें और, एक तुलसा जी है, ठीक है, एक यमुना जी का पानी था और शहद था। मतलब 5 चीज़ें टोटल थी ये, दही, पानी, शहद, गंगा जल और तुलसा जी, ठीक है। तो ऐसा तो वो खंडित है इसलिए रखते नहीं हैं। वो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी जो आपने मेरे देखे थे, वो मेरे को मेरी मम्मी ने गिफ्ट किए थे 4 साल पहले। 4 नवंबर को लेके आई थी मैं उन्हें वृंदावन से। और ये जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, ये मेरे को मेरी ताई जी ने गिफ्ट किए हैं। क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, ऐसा कहा जाता है अगर वो आपको कोई गिफ्ट करे, आप खुद ना खरीदो, दूसरे आपको दे, तो बहुत अच्छा होता है। तो जब मैंने मतलब ऐसी ताई जी को बता रही थी, ऐसे जब घर में ये बात आई कि मेरे लड्डू गोपाल जी मतलब ऐसे हाथ उनका टूट गया, तो मेरी ताई जी ने कहा मैं दिलाऊंगी, मैं वो लड्डू गोपाल जी मैं मंगवाऊंगी। तो उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल जी मंगवा दिए थे। फिर ये लड्डू गोपाल जी को मेरा मन था कि मैं अपने छोटे वालों को वृंदावन से ही लाई हूँ, तो वृंदावन ही विसर्जित करके आऊँगी यमुना में। और बड़े वाले को लेकर गई थी और वृंदावन से नहला के लाई थी। बड़े वाले लड्डू गोपाल जी मेरे हो गए थे, 20-25 दिन पहले आ गए थे, लेकिन वो मेरी मम्मी के घर ही थे। मैं उन्हें अभी तक लेके नहीं आई थी। तो ये अब इनको मैं 31 तारीख को निर्जला एकादशी के दिन स्थापित कर रही हूँ। स्थापित में बस ये मैं 5 चरणामृत से नहलाकर फिर इनको पोशाक पहनाकर इनको स्थापित करूँगी। तो ये मम्मी मेरे को बताई जा रही है कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। अच्छा, कच्चा दूध भी है, 5 चीज़ों में कच्चा दूध भी है। तो ये मैं चरणामृत बना रही हूँ। और ये साइड में जो छोटी सी गाय है, ये मेरे को मेरे मम्मी पापा ने दी है निर्जला एकादशी पर। गाय है और छोटा सा बछड़ा है, जो इन लड्डू गोपाल जी के साथ में ही है मेरे। तो एक चीज़ देखी जाए, मेरे जो छोटे कान्हा थे अब वो बड़े हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल था ऐसा करना, क्योंकि जो छोटे कान्हा थे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। उनको विसर्जित करना मतलब ऐसी बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उनको मैं बेटा मानती हूँ। तो बहुत हार्ड फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकती। गुड बाय कभी इजी नहीं होती सच्ची में। ये वाली गुड बाय कान्हा जी के लिए मेरे बहुत पेनफुल थी। उन्हें बाय कर मतलब विसर्जित, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, 3 बार उनको उठा के मैंने होता ना अपने पास लगा लिया था कि नहीं मैं नहीं चाहती इनको मतलब विसर्जित करूं। फिर फाइनली पति देव ने कैसे हिम्मत करके उनको विसर्जित किया। वो भी मना कर रहे थे रहने दे मत कर, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ खंडित भगवान जी नहीं रखते हैं। बट क्या बोले, लेकिन हाँ मेरे वो वाले लड्डू गोपाल जी अब बड़े रूप में आ गए हैं। मैं जब लेकर आई हूँ तो मेरा यही है कि अब आप बड़े होकर आ गए हो। 4 साल हो गए, अब आप बड़े हो गए हो। तो अहाना इन्हें भाई बोलती है। तो अब अहाना के भाई एक तरीके से बड़े भाई अभी बड़े हो गए हैं। तो ठीक है, उनकी याद तो हमेशा आएगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी वो मेरे बड़े रूप में मेरे घर आ गए हैं। तो अभी आपने एक पीछे पिक भी देखी होगी। तो ये अभी देखो अहाना के साथ मैं इनको नहला रही हूँ। हाँ, तो ये इनको बस मैं वृंदावन से सिर्फ नहलाकर रेडी करवा के लाई थी। रेडी करवाने में सिर्फ इनकी आँख, लिपस्टिक और ये टीका लगा था, बाकी बस ये हुआ था। तो इनसे थोड़ी सी लुक इनकी चेंज हो गई थी बड़े वाले कृष्णा जी की। तो वैसे मैं अपनी पिक में दिखाऊंगी आपको डिफरेंस कि पहले वाले कान्हा जी कैसे थे, फिर अब जो बड़े वाले आए वो कैसे आए थे।
और फिर अब ये रेडी होने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो ये आहाना है, मैं आहाना के साथ मिलके इनको रेडी कर रही हूँ। आहाना को बहुत ज़्यादा शौक है भगवान जी की पूजा करने का, होगा क्यों नहीं, क्योंकि इसके नाना नानी इसको जब भी, ये आहाना नाना नानी के पास ही रहती है मोस्टली, तो उन्होंने इसको सारी चीज़ें सिखा रखी है, पूजा करना, माथा टेकना, जय करना, जितनी भी चीज़ें हैं सब सिखा रखी है। तो इसको ये है जब भी मैं पूजा करूँगी मेरे पास आके बैठ जाएगी। तो ये लड्डू गोपाल जी की 2 ड्रेसेस मैं वृंदावन से लेके आई थी, तो ये मैं अब इनको पहना रही हूँ। बाकी मुकुट है, माला है, और जो 2-3 चीज़ें हैं वो मेरे को मेरी मम्मी ने दे दी थी, वो मम्मी लेकर आई थी इनके लिए। तो अब इनको मैंने 5 चरणामृत से नहला दिया था। अब आप देखो लोटे में जल वो साइड में रखा है। अब इन्हें मैं रेडी कर रही हूँ। अब रेडी करने के बाद इनका भोग लगेगा। और ये मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि ये निर्जला एकादशी के दिन मतलब स्थापित हो रहे हैं। हाँ, वहीं से मैं अपने ये सालिग्राम जी जो आप ब्लैक उसमें देख रहे होगे वो ले आई थी। और गाय का मैंने अभी आपको बताया मम्मी पापा ने मेरे को दी है। जब निर्जला एकादशी पे मम्मी कल त्योहार देने आई थी तो वो ये गाय भी मेरे लिए लेके आई थी। और गाय का भी ऐसा है कि कोई आपको गिफ्ट करे तो ही अच्छा होता है। तो मेरे को मोस्टली चीज़ें आपको पता ही, अगर मेरे ब्लॉग देखते हो तो मम्मी पापा रोहित दे देते हैं। तो ये तो भगवान जी की, और वो लोग तो कितनी पूजा पाठ करते, तो इस चीज़ में तो वो हमेशा आगे रहते हैं। तो ये मम्मी मुझे बताई जा रही थी कैसे कैसे रेडी करना है, कैसे कैसे क्या करना है, बस मैं ये करे जा रही हूँ। और ये करते मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 11-12 बज गए थे मुझे इस दिन निर्जला एकादशी पे। और आना की तबीयत भी ख़राब थी तो भी और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसको जाड़ दाती आ रही है, मतलब जाड़ आती है बच्चे को, तो पता है प्रॉब्लम्स हो जाती है, लूज़ मोशंस हो जाते हैं, किसी को कोई फीवर हो जाता है। बाकी इसको पेट में भी इन्फेक्शन हो गया था। तो एक तरफ आहाना को देखना और दूसरी तरफ ये लड्डू गोपाल जी का करना, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। आहाना कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही। तो बस ये वीडियो मेरी मम्मी शूट कर रही थी, मम्मी आहाना को भी देख रही थी और इधर मम्मी आहाना को देख रही थी। इस वजह से मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार कर पाई हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फटाफट मम्मी अपना घर का काम करके फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी अब आप आ जाओ। तो बस इस वजह से इनको फटाफट रेडी कर पाई हूँ, वरना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आहाना को संभालना बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है आहाना। हाँ, उसको मैं अभी व्लॉग में नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसके पापा भी रिस्ट्रिक्टेड करते हैं कि नहीं अभी नहीं लेना व्लॉग में, इतने मतलब अभी यूट्यूब पे नहीं लेके आना आहाना को। सो इसलिए आहाना का फेस मैं ब्लर रखती हूँ या आहाना को नहीं दिखाती हूँ, तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये मैंने सारी चीज़ें उसने ला दी है। ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का बॉक्स बना रखा है जिसमें मालाएं हैं, कड़े हैं, और मेरे पास इयरिंग्स भी थे डिफरेंट कलर के, तो मैंने इनको पहना दिए थे ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो अभी आप पूरा प्रॉपर व्यू देखना, ये कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। देखते हैं। तो ये सारा सफ़र है मेरे छोटे कान्हा का बड़े कान्हा में होना। अच्छा, बहुत लोगों के लिए फीलिंग ना ऐसी होगी कि अरे यार ये क्या है, क्या कर रहे हो। तो मैं सच बता रही हूँ, देखो कुछ लोग किसी चीज़ को मानते हैं, कोई किसी भगवान को मानते हैं, तो कोई किसी को मानता है, तो कोई किसी को मानता है। हर पर्सन अलग अलग होता है, कोई पर्सन कभी सेम नहीं हो सकता। तो मैं लड्डू गोपाल जी को मानती हूँ, तो इनको रेडी करना, इनका बड़ा होना, ये मेरे लिए कितनी बड़ी फीलिंग्स है। मैं क्या इस चीज़ को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये तो वर्ड्स आप लोग देख रहे हो, बट बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फीलिंग्स हैं। तो बस अभी आगे तक देखते रहे ना। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं साइड में जो मेरे पहले वाले लड्डू गोपाल जी हैं, फिर जो मेरी ताई जी ने गिफ्ट किए हैं वो वाले कौन से हैं, और अब रेडी होके कैसे लग रहे हैं, वो तीनों पिक्स मैं वैसे तो शो मतलब मैंने बीच में की है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी रन हुई है, तो वैसे मैं साइड में करती जाऊँगी, आप लोग देखते रहना। तो बस अभी आगे भी चीज़ें हैं। लड्डू गोपाल जी रेडी होके कैसे लग रहे हैं, और आज 1 जून को जब इन्हें रेडी किया है तो कैसे लग रहे हैं। ये व्लॉग मैं 1 जून को एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना टाइम नहीं होता, छोटे बच्चे के साथ टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से अब मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती, ना मोटिवेशनल वीडियोज़ बना पाती। बस जो छोटा छोटा शॉर्ट्स ले लेती हूँ वीडियोज़ के, उसको शॉर्ट्स में मैं कैप्चर्स करके अपलोड कर देती हूँ। तो कोई नहीं, जब आना बड़ी हो जाएगी तब देखेंगे अगर कंटिन्यूटी हो पाई तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने अपने बड़े वाले कान्हा को रेडी करके बिठा दिया है, और ये सारे भगवान जी जो हैं इनको ठीक करी, क्योंकि जो बड़े वाले कान्हा है वो प्रॉपर्ली नहीं मतलब ना सेट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब अच्छे से स्थापित नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये मंदिर भी आप लोग मेरा नया देख रहे होंगे, जो लोग अभी तक मेरा व्लॉग देखते आए तो वो देख रहे होंगे दूसरा मंदिर होता था। तो ये मंदिर मैंने आहाना के बर्थडे पे लिया था, तो इसलिए मंदिर दूसरा दिख रहा है। और ये फाइनली मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं। ये मुकुट, माला, कड़े और सब कुछ, ये मैंने बताया ना इयरिंग्स मेरे पास रखे थे, मैंने इनको पहना दिए। सब कुछ अच्छे से मेरे रेडी हो गए हैं, और मेकअप करके तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इन्हें चंदन का टीका भी लगा दिया है, और अब ये मैंने जोत जगा दी है।
बाकी अब भोग में इनके लिए आम, ये चढ़ना व्रत रख दिया। बाकी मैं बेसन के लड्डू ले आई थी, उसका भोग लगा दिया था कान्हा जी को, क्योंकि जब भगवान जी ऐसे आते हैं तो मिठाई का भोग लगाया जाता है। वैसे मेरा मन था, मतलब मेरा क्या, मम्मी ने कहा था हलवा बना के भोग लगा दियो, बट मैं कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा काम था कि एक तो आहना की तबीयत की वजह से इतना ज़्यादा काम फैला हुआ था कि कुछ भी बनाने का टाइम नहीं था। खाना भी मैंने इतना ज़्यादा लेट खाया क्योंकि आहना को डॉक्टर के दिखाने गए, तो फिर जाके टाइम मिला। चलो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये आज की लुक है लड्डू गोपाल जी की। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर